हाय देयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुट ऑन, टेक ऑफ, हैंग अप, हैंग आउट, ट्राई ऑन, पिक आउट, बटन अप एंड जिप अप। ये सभी फ्रेजल वर्ब हैं और इनका एक एक करके हम यूज़ देखते हैं। सबसे पहला है पुट ऑन। जैसे मैंने कहा इट इज़ गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है, बारिश होने वाली है, प्लीज़ पुट ऑन योर रेन कोट, तो आप अपना रेन कोट पहन लीजिए। अब देखिए पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े वगैरह इन चीज़ों को पहनना। जैसे हमने कहा कि बारिश होने वाली है, आप अपना रेन कोट पहन लीजिए। इसी तरह से हम बोल सकते हैं टेक ऑफ का। जैसे इट स्टॉप्ड रेनिंग, अभी बारिश हो रही थी, अब बारिश क्या हो गई, बंद हो गई। प्लीज़ टेक ऑफ योर रेनकोट, अब अपना जो रेनकोट आपने पहना था उसको उतार दीजिए। तो पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े वगैरह को पहनना और टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े वगैरह को उतारना। इसी तरह से हम देखते हैं हैंग अप और हैंग आउट का। जैसे इट स्टॉप रेनिंग, प्लीज़ टेक ऑफ एंड हैंग अप योर रेनकोट, मतलब बारिश बंद हो गई है, आप अपना रेनकोट उतार दीजिए और इसको टांग दीजिए। तो टांगने को बोला जाता है हैंग अप। अब हम कहाँ पे टांगते हैं, या तो हैंगर पे टांगते हैं या हुक पे टांगते हैं। तो हैंग अप का मतलब होता है टांगना कपड़े वगैरह को। अब हैंग आउट द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या होता है, जो कपड़े वगैरह आप धुलने के बाद धुले हुए कपड़े को आप बोल सकते हो लॉन्ड्री। और यहाँ पे हैंग आउट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि धुले हुए कपड़े को हम बाल्टी में नहीं रखते, उनको सुखाने के लिए डालते हैं कहीं भी बाहर जहाँ पे रोशनी वगैरह होती है। तो इसी को सुखाने के लिए डालने को ही बोला जाता है हैंग आउट। जैसे हमने यहाँ कहा हैंग आउट द लॉन्ड्री, इसका मतलब होता है कि धुले हुए जो गीले कपड़े हैं उनको सुखाने के लिए डाल दो। नेक्स्ट देखते हैं ट्राई ऑन और पिक आउट। जैसे मैं दुकान पे गया, मैंने कहा आई ट्राइड ऑन 3 ड्रेसेस, मतलब मैंने दुकान पे कितनी ड्रेस को पहन कर देखा, 3 ड्रेस को पहन कर देखा, बट ओनली बॉट 1, लेकिन एक खरीदा। इसी तरह से पिक आउट का यूज़ कर सकते हैं, आई पिक्ड आउट 5 ड्रेसेस, मतलब मैंने 5 ड्रेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना पिक आउट करना दोनों सेम है। तो मैंने 5 ड्रेस को सिलेक्ट किया, पिक आउट किया, और उनमें से ट्राई ऑन 3 ड्रेसेस, 3 ड्रेस को पहन कर देखा। तो ट्राई ऑन का मतलब होता है कपड़े वगैरह को पहन कर देखना कि वो आप पे जच रहे या नहीं जच रहे, वो आपके हिसाब से है या नहीं है। और बोट ओनली, बट ओनली बॉट 1, और लेकिन खरीदा कितना, एक, यानी 5 ड्रेस को मैंने पिक आउट किया, जिसमें से 3 ड्रेस को ट्राई ऑन किया और एक ड्रेस को बॉट किया। इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं बटन अप और जीप अप। जैसे बटन अप योर शर्ट, आप जैसे किसी से की शर्ट वगैरह की बटन खुली हुई होते हैं तो हम बोलते हैं कि अपनी शर्ट की बटन लगा लो। तो बटन अप मतलब शर्ट की बटन वगैरह को लगाना। इसी तरह से हम बोल सकते हैं जीप अप योर पैंट्स, जब पैंट की चैन वगैरह खुली हो तो हम बोल सकते हैं कि अपनी पैंट की चैन लगा लो। चैन लगाने को ही बोला जाता है जीप अप योर पैंट्स। इस तरह से। अब ड्रेस अप, जैसे ड्रेस अप का मतलब क्या होता है, आई नीड टू ड्रेस अप फॉर माई बर्थडे पार्टी, मतलब मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार होते हो, बर्थडे पार्टी के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए, तो तैयार होने को ही बोला जाता है ड्रेस अप। अब आपका टेस्ट योर सेल्फ, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आई ट्राइड डैट डैट डैश 3 ड्रेसेस बट ओनली बॉट 1। अब इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, ऑन, ऑफ या इन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इट स्टॉप्ड रेनिंग, प्लीज़ टेक ऑफ एंड हैंग डैट डैट डैश योर रेन कोट। इनमें से इन, अप, ऑन, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इंटरेस्ट इसी टाइप के वीडियो में है तो आप ली क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को हिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।